पंजाब में धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले पंजाब सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए यह व्यवस्था किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि इस बार मान सरकार ने न सिर्फ धान खरीदी के बेहतर इंतजाम किए, बल्कि किसानों को डिजिटल तकनीक से हाथों हाथ पैसे देने की व्यवस्था भी कर दी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। पंजाब की मंडियों में धान खरीद की तैयारी पूरी। पंजाब की मंडी में पहुंचेगा धान, घंटों में होगा भुगतान। पंजाब में धान कटाई का मौसम शुरू होते ही राज्य सरकार ने किसानों की फसल खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते मंगलवार को चमकौर साहिब के अनाज मंडी से राज्य में धान की खरीद की औपचारिक शुरुआत की और उन्होंने राज्य के खाद्य और सिविल सप्लाईज विभाग को 1 अक्टूबर से शुरू हुए खरीफ मंडीकरण सीजन के दौरान इसे यकीनी बनाने का आदेश दिया। इस दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने किसानों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है और ये पंजाब के इतिहास में पहला मौका है जब धान की खरीद के पहले दिन ही फसल की लिफ्टिंग शुरू की जा चुकी है। इस बार दशहरा ते दिवाली किसान जिहड़े ने वो अपने बच्चों नाल घरें मनाउणगे, ना ही कोई लिफ्टिंग की प्रॉब्लम आऊगी कि किसान तो सुट गया पर लिफ्टिंग नहीं हुई तो 2-3 दिनों बाद मंडी भर गई, सड़क ते लाउणी पैगी या कच्चे च किते लाउणी पैगी। वो बिल्कुल वधिया गल दसी, वो भी पहली बार होया। 600 तो उपर 654 नवे शैलर लगे इस बार, 654। सो शैलर वाले जिहड़े ने उन्होंने भी असीं कानून जिहड़े ने शर्तां थोड़ियां रिलैक्स करतियां। सो जदों तुहाडे झोना आऊगा तो शैलरां वाले ट्राली नूं उड़ीकदे होणगे उहनूं, क्योंकि उन्हां नूं शैल चराउण वास्ते झोना चाहिदा। पंजाब सरकार की तरफ से किसानों की धान खरीदी की शुरुआत करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस बार किसानों की धान की खरीद, लिफ्टिंग और उसके पैसों की अदायगी एक ही दिन में करेगी और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस दौरान एक किसान के धान की खरीदी की रकम डिजिटल तरीके से उसके खाते में ट्रांसफर भी की और अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि पंजाब सरकार न सिर्फ किसानों से फसल खरीदेगी, बल्कि सरकार खरीदी हुई फसल को उसी रोज मंडी से उठवाना सुनिश्चित भी करेगी। वहीं किसानों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के किसानों से एक अपील भी की। सीएम ने कहा कि किसानों को पूसा 44 और धान की अन्य संबंधित किस्मों की काश्त बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये किस्में पानी की खपत भी ज्यादा करती हैं और ये कटाई के लिए भी ज्यादा समय लेती है, जबकि धान की ये किस्में पराली भी ज्यादा पैदा करती है। लिहाजा सीएम ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि इन्हीं वजहों के चलते पंजाब सरकार अगले सीजन से इन किस्मों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर चुकी है। इस बार असीं सिर्फ स्ट्रांगली सजेस्ट किया सी, असीं सलाह दी सी कि पूसा 144 पीड़ी पूसा कहते हैं वो ना लाओ, वो भी थां ते आ वैरायटी ला लो। फिर भी बहुत सारे किसानों ने लाई। चलो इस बार तो असीं क्योंकि सिर्फ सजैशन ही दिता सी, सलाह सी, तो असीं वो भी चक्कांगे सर, पर अगले सीजन तो असीं पूसा 144 नूं पंजाब दे विचों बैन करांगे। सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने धान की खरीद के लिए केंद्र सरकार से सीसीएल के तौर पर 42,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके मुकाबले राज्य को 37,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन्होंने किसानों को भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य सरकार धान के चालू सीजन के दौरान किसानों की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य की मंडियों में धान की संभावित आमद के लिए पहले ही पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। सीएम ने इस दौरान एक बार फिर किसानों को पराली जलाने की प्रथा को छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि किसानों को फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए नए खेती यंत्र दिए जा रहे हैं। साथ ही राज्य ने भट्टों और अन्य प्लांटों के लिए भी पराली ईंधन को लाजमी किया हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम ने बासमती चावल की कीमत बढ़ाने को लेकर पंजाब सरकार की कोशिशों का भी जिक्र किया। बासमती दी एक्सपोर्ट ते इन्होंने $1200 का एक सैस लाता सी, वो भी मैं मुद्दा उत्थे श्री अमृतसर साहब उठाया सी, वो चो भी $350 घटाते उन्होंने, तो बासमती की कीमत ऊपर चली गई। तो बासमती नूं जिहड़े व्यापारी ने वो भी खुश ने कि साडी हुण बाहरले मुल्कां दे विच बासमती विकू। बासमती इस बार रिकॉर्ड तोड़ 21% ज़्यादा बासमती बीजी हुई है, तो रिकॉर्ड तोड़ बासमती साडी विदेशों में भी जाए। इतना ही नहीं, सीएम भगवंत सिंह मान ने इस दौरान किसानों को यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार ने खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-2024 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और इस बार राज्य की 4 खरीद एजेंसियां पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप
और पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के साथ मिलकर भारत सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद कर रही है, जिसके लिए पंजाब मंडी बोर्ड ने 1854 खरीद केंद्र अलॉट कर दिए हैं। बहरहाल पंजाब के किसानों के लिए मान सरकार ने खरीदी के इंतजाम दुरुस्त कर दिए हैं। उम्मीद है किसानों की सारी चिंताएं दूर होंगी और पंजाब के किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। अमित पांडे, न्यूज़ 24।